दोस्तों ये है पिक्सल 9 सीरीज़ के नए स्मार्टफोन्स जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। ये है पिक्सल 9 और ये है पिक्सल 9 प्रो एक्सएल। अब ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इन्हें मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल है इसे मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये जो पिक्सल 9 है ये मेरा प्राइमरी ड्राइवर है। मतलब कि मेरा मेन स्मार्टफ़ोन है जिसे मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा इस पिक्सल 9 का। बट इस वीडियो में मैं आपको ये जो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल है और ये जो पिक्सल 9 है दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और ख़ास करके ये जो पिक्सल 9 है इसका जो प्राइसिंग है इतना ज़्यादा है और काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, खास करके कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइसिंग वर्सेस एंटूटू बेंचमार्क। तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो हो सकता है कि आप रॉन्ग डिसीजंस लें, मतलब कि रॉन्ग डिवाइसेस खरीदें। इसलिए ये जो वीडियो है ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों ये है गूगल पिक्सल 9 और ये है गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल। वैसे ये जो गूगल पिक्सल 9 है इसे मैंने यूज़ करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है और अमेजिंग परफॉर्मेंस मुझे दे रहा है। फ़िलहाल मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो बॉक्स पैकिंग है ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप यहाँ पे देखें मैंने इसे टेयर किया हुआ है, इसे मैंने टेयर नहीं किया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहली बार कर रहा हूँ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसे आपको किस तरीके से अनबॉक्स करना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है ये अलग है। आपको ये टेयर करना है, उसके बाद में ये एक्चुअली इसके ऊपर एक कवर है जो कि टेयर करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है। इसे आप रिमूव कर लीजिए और उसके बाद में आप ये जो बॉक्स है इसे खोल पाएंगे। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का। और बॉक्स में जो हैंडसेट है उसे इस तरीके से पैक किया गया है। तो ये है गूगल पिक्सल 9 का बड़ा वेरिएंट 9 प्रो एक्सएल, और साइज़ से ही आपको आइडिया मिल गया होगा। वैसे मुझे ये जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी पसंद आता है, लेकिन इन केस अगर आप एक बड़ा फॉर्म फैक्टर चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। और इसके ऊपर जो कैमराज यूज़ किया गया है ये भी थोड़ा सा अलग है। बॉक्स में आपको ये केबल मिलने वाला है टाइप सी टू टाइप सी, एंड यहाँ पर ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और कुछ बुकलेट्स। तो बहुत ही सिंपल सी बट यूनिक बॉक्स पैकिंग है। और बॉक्स में चार्जर नहीं दिया हुआ है, तो जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सक्यूज़ है कि बॉक्स में चार्जर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब देखिए जो गूगल के पिक्सल फ़ोन्स है, हाल ही में गूगल ने अपने टेंसॉर चिपसेट्स यूज़ करना शुरू किया है। और ख़ास करके अगर हम इस गूगल पिक्सल 9 फ़ोन की बात करें, इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 80,000 रुपीज़ के आसपास है। और जो एंटूटू स्कोर मुझे मिला हुआ है ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे मिला तकरीबन 9 लाख के आसपास, जो कि अच्छा है, नॉट बैड। बट 80,000 का फ़ोन है, प्लस बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपको इससे बढ़िया एंटूटू स्कोर दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने कहा, वो एंटूटू स्कोर देख रहे हैं प्लस प्राइसिंग देख रहे हैं, और ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है। टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आए हुए हैं ये आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मतलब कि इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है ये इतना बढ़िया हो चुका है कि यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है ये इस लेवल का है, एवरेज यूज़र का रिक्वायरमेंट। और जो स्मार्टफोन्स का परफॉर्मेंस लेवल है वो इस लेवल पे पहुंच गया है। मतलब ये कि चाहे जो यूज़र है वो गेमिंग यूज़र है या फिर नॉर्मल यूज़र है, उसके लिए जो परफॉर्मेंस लेवल है मोर देन सफिशेंट है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस लेवल का जो परफॉर्मेंस दे रहा है स्मार्टफोन, इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो यूज़र का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो चुका है। आप ही सोचिए, ज़्यादा करके यूज़र्स क्या करते हैं, वीडियोज़ वॉच करते हैं, सोशल नेटवर्क्स पर एक्टिव है। कुछ लोग शायद वीडियोज़ शूट करेंगे अपने स्मार्टफोन्स पर। ज़्यादा करके स्मार्टफोन्स 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं, एंड वीडियो एडिटिंग भी आप आसानी से फ़ोन्स पर कर पाएंगे। ये जो फ़ोन्स है ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है आज की तारीख में कंपेयर्ड टू पीसीज, कि बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से फ़ोन पर कर पाएंगे। और जो पावर है जो कि हार्डवेयर डिलीवर कर रहा है आज की तारीख में, मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट है। 9 लाख का जो स्कोर है परफेक्ट है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। गूगल जो है ये अलग ही गेम खेल रहा है। पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं ये परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के नज़रिए से फ़ोन्स बना रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि गूगल के फ़ोन्स अगर आपने कभी यूज़ किया होगा, 1 साल तक यूज़ कीजिए, उसके बाद में आपको दूसरे फ़ोन्स अच्छे नहीं लगेंगे। और ये जो फ़ोन है अमेजिंग है, गूगल पिक्सल 9। सबसे पहले टेंसॉर चिपसेट। तो देखिए गूगल ने जब टेंसॉर लॉन्च किया था पहला चिपसेट, तो उसका जो आर्किटेक्चर था वो था 224। उसके बाद में जो टेंसॉर G2 लॉन्च किया था उसका आर्किटेक्चर था 224, ऑलमोस्ट सेम।
थोड़ा सा चेंजेस के साथ में। और टेंसोर G3 का जो आर्किटेक्चर है वो उन्होंने फिर से चेंज कर दिया। 144 कॉर्टेक्स अलग अलग टाइप के यूज़ कर रहे हैं। और अब ये जो टेंसोर G4 जो कि गूगल पिक्सल 9 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को पावर कर रहा है, इसमें 134 आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। तो जो आर्किटेक्चर है इससे आप समझ गए होंगे कि गूगल क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो परफॉर्मेंस लेवल इसका काफ़ी बढ़िया है, आप इस पर डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। ये देखिए मैं जो गेम खेल रहा हूँ काफ़ी स्मूथली चल रहा है और कोई भी लैग नहीं है। प्लस जो हीटअप है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। प्लस जो बैटरी लाइफ है एक्सीलेंट लेवल की है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस बार जो डिज़ाइन पैटर्न है काफ़ी अलग है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं रिव्यू के लिए, और जब कभी मैं फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूँ, खास करके जो पिक्सल 9 यूज़ कर रहा था, तो ज़्यादा करके लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि ये जो फ़ोन है ये ऑलमोस्ट आईफोन की तरह दिखता है, वैसा फील भी देता है। बट दूर से अगर आप देखें तो आईफोन लगता है एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। और ख़ास करके ये जो पार्ट है, जब किसी को ये पार्ट दिखता है या फिर ये जो लोगो है जी ये दिखता है, उसके बाद में लोग पूछना शुरू करते हैं कि ये कौन सा फ़ोन है। बट एज लॉन्ग एज मैंने इसे इस तरीके से पकड़ा हुआ है, दूर से ये आईफोन ही लगता है। तो क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली मेटल फ्रेम है और पीछे ग्लास है, बढ़िया प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अब देखिए पिक्सल 9 और ये है पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। अब बेसिकली डिपेंड करता है, साइज़ फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपको बड़ा फ़ोन चाहिए या फिर छोटा फ़ोन चाहिए। वैसे जो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल है ये एडिशनल फीचर्स के साथ में आता है, बट जो एक्सपीरियंस है वो आपको दोनों में ही काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। ये 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है पिक्सल 9, और पिक्सल 9 प्रो एक्सएल इस पर 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है। दोनों ही हैंडसेट्स का जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स चेंज होने वाला है क्योंकि साइज भी अलग है दोनों का। पिक्सल 9 2700 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, और ये जो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल है ये 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन्स धूप में काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये जो पिक्सल 9 है मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एज सच कोई भी इशू फेस नहीं किया है। तो ये देखिए ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। वैसे मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस इस पर इंस्टॉल किया हुआ है, इसे मैं एज अ डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। जो यूआई है बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। प्लस दोनों ही हैंडसेट्स जो पिक्सल सीरीज़ के हैं, इनफैक्ट पिक्सल 9 सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इन्हें 7 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट, मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी ये जो स्मार्टफोन्स है बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स वीडियो वॉचिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है। स्टोरेज की अगर बात करें तो ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया है क्योंकि पिक्सल 8 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स हैं जब उन्होंने लॉन्च किया था तो उसमें 128 GB का मैक्सिमम स्टोरेज ऑप्शन था और वो मेरे लिए काफ़ी कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने स्विच किया था। बट अब ये जो फ़ोन है पिक्सल 9 इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस है जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ किया है पिक्सल 9 सीरीज़ के साथ में गूगल ने। वैसे 128 GB ऑप्शंस में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 256 GB स्टोरेज स्पेस के लिए जाएं, डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 97 GB तक का जो स्टोरेज है ये यूज़ कर चुका हूँ। ये LPDDR5X रैम के साथ में आता है, इसमें 12 GB रैम दिया हुआ है और UFS 3.1 स्टोरेज है, डिसेंट इनफ। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंप्लेंट करेंगे कि प्राइसिंग इतना ज़्यादा है और स्पेसिफिकेशंस इतना कम दिया हुआ है। देखिए जो यूसेज पैटर्न है ज़्यादा करके यूज़र्स का, उसके लिए जो हार्डवेयर है मोर देन सफिशिएंट है। और वैसे भी जो लोग कंप्लेन करते हैं कि UFS 3.1 के जगह पे UFS 4 देना चाहिए था, इन लोगों के हाथ में अगर आपने फ़ोन दे दिया और उनसे आप कहेंगे कि कोई भी बेंचमार्क रन नहीं करना है, बिना बेंचमार्क रन करे यूज़ करके नॉर्मल यूसेज करके बताए कि इसमें UFS 3.1 है या फिर UFS 4.0 है, ये जो लोग हैं नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब तक बेंचमार्क रन नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि क्या है। या फिर अगर आप कोई बड़े एप्लीकेशन को कॉपी करेंगे तब शायद पता चलेगा, लेकिन अगेन बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है जहाँ पर लोग बड़े बड़े फाइल्स कॉपी करते हैं। एवरेज यूज़र का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है और जो ब्रांड्स हैं वो ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं इनका जो एक्टिविटी है वो क्या है, ना कि कुछ लोगों का एक्टिविटी, क्योंकि फ़ोन्स मासेस को सेल करना है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को सेल नहीं करना है। चलिए अब कैमरे की बात करते हैं। ये जो पिक्सल 9 है इस पर 50 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है रियर साइड पर, और जो फ्रंट कैमरा है ये 10.5 मेगापिक्सल का है। और ये जो पिक्सल 9 प्रो एक्सएल है इस पर 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। तो बेहतर कैमरा इसमें दिया हुआ है, प्लस ये 8K एट 30 FPS में रियर साइड से वीडियो शूट कर सकता है। और इसका जो सेल्फी कैमरा है ये 42 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली इसका बेहतर है और जो क्वालिटी है आपको थोड़ी सी बेहतर मिलने वाली है इसके साथ में। लेकिन मैं आपको कैमरा कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि दोनों हैंडसेट्स किस टाइप के फ़ोटोज़ शूट कर रहा है। वैसे मुझे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, मैं ये जो पिक्सल 9 है इससे काफ़ी खुश हूँ।
और इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। इजीली मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, हाथों में भी अच्छा लगता है। अब देखिए ये जो कैमरे का इंटरफेस है, यहाँ पर आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है 1x और 2x। इनफैक्ट पिक्सल 9 प्रो एक्सएल उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैमराज दिया हुआ है। पोर्ट्रेट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पिक्सल 9 प्रो एक्सएल उसमें भी 2 ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऐड मी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऐड मी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डेमो दिया हुआ है। आपको एक शॉट शूट करना है, उसके बाद में दूसरा शॉट शूट करना है, और ये जो एप्लीकेशन है आपको बेसिकली गाइड करता है, एक तरह से आपको एक फ्रेम भी बना कर देता है, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। आपका जो काम है बहुत ही आसान बनाता है। और ये देखिए आप इस टाइप के शॉट्स इसके साथ में बड़ी आसानी से शूट कर पाएंगे। और अन्य ऑप्शंस भी अवेलेबल है, प्लस बहुत सारे एआई फीचर्स भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, इस पर फ़ोटो में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कैमरास दिया हुआ है। और पोर्ट्रेट में आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, इस पर थर्मोमीटर भी दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर है सेंसर्स, इसे किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लिक्विड और कुकिंग सरफेस टेम्परेचर आप यहाँ से मेजर कर पाएंगे। और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये देखिए शॉट मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। अगर मैं एडिट में जाऊँ तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसे यूज़ करके, या फिर जो अन्य ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि टूल्स, इसमें जो मैजिक इरेजर ऑप्शन है उसे यूज़ करके मैं इजीली कोई भी चीज़ को इरेज कर सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है काफ़ी कॉमन हो चुका है, लेकिन जो एडवांस फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर टैप करते ही मैं सर्कल कर सकता हूँ। ये देखिए इसने जो ऑब्जेक्ट है कार, उसे मार्क कर दिया है। अब मैं कार को चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लुक एंड फील चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो उसके लिए मैं जो बैकग्राउंड है उसे सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट टैप करना है ताकि सारा का सारा जो बैकग्राउंड है ये सिलेक्ट हो जाए। ये देखिए, एंड उसके बाद में मैं ये जो री इमेजिन ऑप्शन है इसे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है। री इमेजिन क्या करें, अब ये जो कार है ये इस स्टूडियो में है। री इमेजिन करते हैं कि जो कार है ये स्टूडियो में नहीं है बल्कि हाईवे पे है, कार ऑन हाईवे। एंड मैंने नेक्स्ट का जो बटन है उसे टैप कर दिया है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जनरेट करने वाला है। देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। अब ये जो फीचर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्सर हम, वाओ, ये देखिए ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला तो अमेजिंग है, एंड ये भी अच्छा है, नॉट बैड। अगर आप चाहें तो और सेट्स जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो टेक्स्ट मैंने दिया हुआ है अगर आप उसे चेंज करें, कुछ पैरामीटर्स, कुछ नए वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि ये अलग तरीके से उसे जनरेट करे। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी अमेजिंग है, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे इस टाइप का आउटपुट भी मिला हुआ है और ये वाला जो आउटपुट है ये भी काफ़ी अमेजिंग है, एंड ये वाला भी इम्प्रेसिव लेवल का है। तो बड़ी आसानी से आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं और जो आप इमेजिन कर रहे हैं उसे ये जो पिक्सल 9 है ये आपको ईजिली रिक्रिएट करके देने वाला है। खास करके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये अमेजिंग चीज़ है, थंबनेल्स बनाने के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये है कैमरा कंपैरिजन। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये मैंने गूगल पिक्सल 9 से शूट किया हुआ है, और राइट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल से शूट किया हुआ है। और देख सकते हैं कि दोनों की ही जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। मामूली सा डिफरेंस है विच इज़ एक्सेप्टेबल होता है, खास करके जब आप थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, एंड दोनों ही अलग अलग फ़ोन्स हैं तो इट इज़ गुड इनफ। मुझे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया काम किया है। एंड पोर्ट्रेट में जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है 2x का, तो उसके साथ में मैंने ये शूट किया हुआ है। दोनों फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। और इस शॉट को अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे इनफैक्ट पिक्सल 9 से शूट किया वो जो शॉट है ये काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है, बट जो डिफरेंस है पिक्सल 9 प्रो एक्सएल का वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं पिक्सल 9 का जो आउटपुट है इससे काफ़ी खुश हूँ। अब क्योंकि पिक्सल 9 प्रो एक्सएल इसमें ज़्यादा कैमराज हैं तो जो जूम फैक्टर है फ़ोटो मोड में वो भी ज़्यादा है। तो ये देखिए ये है मैक्सिमम जूम ऑप्शन, टैब वाला जूम। मैं एक्स्ट्रा जूम जो डिजिटल जूम है वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो बेसिकली ऑप्टिकल जूम कह सकते हैं। तो ये देखिए ये है राइट हैंड साइड पिक्सल 9 प्रो एक्सएल और लेफ्ट हैंड साइड पिक्सल 9। सेल्फी की जो क्वालिटी है दोनों की अच्छी है, लेकिन जो डिटेल्स है वो 9 प्रो एक्सएल ज़्यादा कैप्चर करता है। और ये कुछ लो लाइट शॉट्स है, दोनों ही स्मार्टफोन्स लो लाइट में बढ़िया काम करते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कैमरा क्वालिटी दोनों की ही काफ़ी अच्छी है, मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन मैं पिक्सल 9 का जो क्वालिटी है इससे काफ़ी खुश हूँ। प्लस वीडियोस भी दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया शूट करते हैं।
और वीडियोज़ में आपको ब्लर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है। तो अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो शूट करना है तो उसके लिए भी पिक्सल काफ़ी अच्छा है। अब ये जो वीडियो है मैंने पिक्सल 9 से शूट किया हुआ है। अब ये जो पिक्सल 9 है इसमें 4700 mAh की बैटरी है, और ये जो पिक्सल 9 प्रो एक्सेल है इसमें 5060 mAh की बैटरी है। जो बैटरी परफॉर्मेंस है ये मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है इस पिक्सल 9 पर। मैं हाल ही में दिल्ली गया था, इस हैंडसेट को मैंने फुल चार्ज किया था, सेम डे ट्रैवल था, और जब मैं वापस लैंड किया मुंबई में तो तकरीबन 12% बैटरी बचा हुआ था, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। तो ये जो स्मार्टफोन है इजीली 1 डे तक लास्ट कर लेगा मिक्स्ड यूसेज के तहत। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, ये जो पिक्सल 9 है अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड का आईफोन है, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको देता है। हैप्टिक फीडबैक काफ़ी बढ़िया है, इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं जो कि इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। जेमिनी एआई भी इसमें दिया हुआ है, और अगर आप एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। प्लस जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो अलग ही लेवल का है। अब ऐसा एक्सपीरियंस आपने किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मुझे पिक्सल के फ़ोन्स है ना बहुत ही पसंद आते हैं, और ये जो पिक्सल 9 है आई थिंक बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। ऑफ कोर्स काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे क्योंकि बेंचमार्क स्कोर अलग लेवल का है, बट यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो वो इस पर काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है, अलग ही लेवल का है। पिक्सल 9 80,000 रुपीज़ के आसपास, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए जाइए। प्लस आपको 7 ईयर्स का अपडेट भी मिलता रहेगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर अपडेट्स, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। और मे बी आगे चल के जो नए पिक्सल के फ़ोन्स लॉन्च होंगे उनमें कुछ नया एआई फीचर आएगा, हो सकता है कि वो पिक्सल इसमें भी रोल आउट करे। इन केस अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा हुआ है और आपको लगता है कि आप इसे फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मे बी अगले साल जब पिक्सल 10 आएगा तो हो सकता है कि इसका जो प्राइसिंग है ये कम हो जाए। बट इन केस अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।